नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ के बीच की लकीर एआई की वजह से लगातार धुंधली होती जा रही है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मायाजाल को। अच्छा, एक सवाल है। हम सबके फोन पर रोज ना जाने कितने मैसेज, वीडियो और खबरें आती हैं। पर क्या हम एक पल रुक कर ये सोचते हैं कि जो हम देख रहे हैं उसमें से कितना असली है और कितना बस एक धोखा? ये सवाल आज के दौर में हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी हो गया है। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए आज की चर्चा को हम 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। पहले समझेंगे कि ये इंटरनेट का मायाजाल है क्या। फिर देखेंगे कि असली खतरा किससे है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से क्यों भाग रही है, इस मामले में भारत क्या कर रहा है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इसमें हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, इंटरनेट का मायाजाल। अब ये सुनने में कोई बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, पर है बहुत सीधा साधा। इसका मतलब बस इतना है कि ऑनलाइन दुनिया में सच और झूठ के बीच फर्क कर पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अब जो नई चीज हुई है वो है जेनरेटिव एआई। इस टेक्नोलॉजी ने तो जैसे आग में घी का काम किया है। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ कुछ शब्द टाइप करने पर आपके लिए एक पूरी तरह से नई, असली दिखने वाली तस्वीर, वीडियो या किसी की आवाज तक बना सकती है। इसी वजह से अब नकली कंटेंट बनाना इतना आसान हो गया है और वो इतना असली लगता है कि उसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। यूनेस्को की गैब्रिएला रामोस कहती हैं कि हमारी पूरी जानकारी की दुनिया में गलत सूचनाओं की एक बाढ़ सी आ गई है। और ये छोटे मोटे लेवल पर नहीं, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये कुछ झूठी खबरों की बात नहीं है, ये एक सैलाब है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मायाजाल का असली खतरा किसे है। इसका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि समाज के सबसे नाजुक हिस्सों पर पड़ रहा है, खासकर हमारे स्टूडेंट्स और छोटे कारोबारियों पर। सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है बच्चों और स्टूडेंट्स पर। जरा सोचिए, पहले बच्चे इंसानों से, अपने आसपास के लोगों से सीखते थे। आज वो एआई साथियों से बात कर रहे हैं। वो एक ऐसी डिजिटल दुनिया में पल बढ़ रहे हैं जहां एआई उन्हें वही दिखाता है जो उन्हें पसंद है। इसे फिल्टर बबल कहते हैं। मतलब उनकी सोच एक छोटे से दायरे में ही सिमट कर रह सकती है। और ये कोई बना बनाया डर नहीं है। गैब्रिएला रामोस के मुताबिक बच्चों को सच में ये समझने में मुश्किल हो रही है कि क्या असली है और क्या नकली, क्या सही है और क्या गलत। ये उनके दिमागी विकास के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ये खतरा सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। एक छोटे दुकानदार का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए उनके व्हाट्सएप पर एक झूठा मैसेज आता है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने से उनका सारा डेटा चोरी हो जाएगा। अब वो डर के मारे उस ऐप को यूज करना बंद कर देते हैं जिससे वो अपने ग्राहकों से जुड़े हुए थे। नतीजा क्या होगा? उनका कारोबार ठप। एक झूठी खबर ने उनकी रोजी रोटी पर असर डाल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये समस्या इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है। इसका जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी और हमारे बनाए नियमों के बीच की एक अजीब सी दौड़ में। इसे एक्सपर्ट्स टू स्पीड प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब एक तरफ तो एआई टेक्नोलॉजी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही है और दूसरी तरफ उसे संभालने के लिए जो नियम कानून है वो बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रहे हैं। अब इन दोनों के बीच जो एक बड़ा सा गैप बन गया है ना, वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है। चलिए देखते हैं कि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए कैसे एक मजबूत नींव तैयार कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल भरोसा। सीडैक के मोहम्मद मिसबहुरिन ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जैसे हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं और हमें भरोसा है कि ये गिरेगी नहीं क्योंकि ये कुछ स्टैंडर्ड्स और नियमों के हिसाब से बनी है, बिल्कुल वैसा ही भरोसा हमें एआई के लिए भी बनाना होगा। और मजे की बात यह है कि भारत ने ये काम सालों पहले ही शुरू कर दिया था। सबसे पहले आईटी एक्ट से एक कानूनी बुनियाद रखी गई। फिर आधार के जरिए हर नागरिक को एक पक्की डिजिटल पहचान मिली। इससे ऑनलाइन कौन असली है कौन नकली ये जानना आसान हो गया। इसके बाद आया यूपीआई, जिसने लेन देन को इतना सुरक्षित बना दिया कि डिजिटल पेमेंट पर लोगों का भरोसा बढ़ गया। और अब इंडिया एआई मिशन के जरिए एआई पर भरोसे की नींव रखी जा रही है। और ये भरोसा सिर्फ कहने की बात नहीं है। आंकड़े देखिए, हर महीने यूपीआई से लगभग 13 अरब, जी हाँ 13 अरब सुरक्षित लेन देन होते हैं। अगर इसे और आसान करें तो ये हर एक सेकंड में करीब 5000 ट्रांजैक्शंस हैं। ये दिखाता है कि जब सिस्टम मजबूत हो तो लोग टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं।
तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, आईटी एक्ट, आधार, यूपीआई, इसी को कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भरोसे की एक मजबूत डिजिटल नींव है। अब सोचिए, जब हर किसी की एक वेरीफाइड डिजिटल पहचान है और सारे लेन देन सुरक्षित हैं, तो नकली अकाउंट बनाकर झूठ फैलाना या धोखाधड़ी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही है एआई की चुनौतियों का भारत का मजबूत जवाब। तो अब हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। आगे का रास्ता क्या है और इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कोई एक सरकार या कोई एक कंपनी अकेले नहीं लड़ सकती। देखिए, इसका हल 4 पिलर्स पर टिका है। 1. सरकार को मजबूत कानून बनाने होंगे। 2. टेक कंपनियों को ऐसे टूल बनाने होंगे जो सच और झूठ में फर्क कर सके, जैसे डिजिटल वाटरमार्क। 3. स्कूलों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना होगा। और 4. जो सबसे जरूरी है, वो है हम सबकी अपनी जागरूकता, यानी कोई भी जानकारी आगे बढ़ाने से पहले बस एक बार सोचना। तो सवाल वापस हम सब पर आता है कि इस लड़ाई में हर कोई अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है। शायद किसी भी अनजान मैसेज को आगे भेजने से पहले 1 सेकंड रुककर सोचना, या अपने घर में बच्चों और बड़ों को इसके खतरों के बारे में प्यार से समझाना। हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है। और आखिर में सबसे बड़ी और ज़रूरी बात याद रखने वाली ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनी है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम ये कैसे पक्का करें कि टेक्नोलॉजी हमेशा हमारी तरक्की के लिए काम करे, हमें अपना गुलाम न बना ले। इस पर सोचिएगा ज़रूर।